लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, ये सर्वथा अनुचित है। क्या राम के लिए सीता का कोई परिभाषा ज्ञान कर सकता है? कोई प्रमाण देगा कि सीता क्या है? क्या राम को सीता पर भरोसा नहीं? लेकिन वो बात इतनी मर्यादा की आ गई कि सीता जी को व्यवस्थित किया ले जाकर के वाल्मीकि के आश्रम में। लक्ष्मण भैया जब जानकी जी को छोड़ करके आए तो जानकी जी मन में विचार करती हैं बैठ करके, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? क्या मैं उस जनक की पुत्री हूं जिस जनक को देवराज इंद्र अपने आधे सिंहासन पर स्नान देते हैं? मैं उस चक्रवर्ती सम्राट की बहू हूं जो देवताओं के युद्ध में देवताओं का सहायता करते हैं? क्या मैं उस त्रिलोकपति की पत्नी हूं जो इस सारे संसार को चिन्मय रखता है? और आज एक धोबी ने मेरे चरित्र पर उंगली उठा दिया। सीता जी ये सब सोच करके बड़ी दुखी होती है। मन में विचार कर रही थी और उनके नयन के अग्रभाग से प्यारे एक अश्रु की धाया, एक अश्रु का बूंद प्रकट हुआ और उनके कपोलों को अतिक्रमण करते करते उनके थोड़ी सी जिभ ही टपकने वाला था। वाल्मीकि जी गए, दौड़ते हुए जाकर के वाल्मीकि जी ने अपने कमंडल में उसको भर लिया। और उस अश्रु की ताकत है कि आज 24,000 श्लोकों के ग्रंथ के रूप में वाल्मीकि रामायण हम सबके बीच में विद्यमान है। उस ग्रंथ से, उस बूंद से रचना हुई। विचार करिए, अगर वो अश्रु की धारा एक बूंद भी इस धरती पर टपक जाता प्यारे, तो सारा संसार जलमय हो जाता। इसलिए भगवान का चरित्र प्यारे इतना निर्मल है। माता वैदेही को वाल्मीकि जी अपने आश्रम ले जाते हैं।